हमारे भारत के डेमोक्रेसी यानी हमारे भारत के लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हमारे संविधान ने हमें एक अधिकार दिया। वो अधिकार था वोट का। वोट वो अधिकार जिसके माध्यम से हम अपनी मर्जी के प्रतिनिधि को चुनकर सरकार में ला सकते हैं। वोट एक ऐसा माध्यम जिसकी मदद से हम ये फैसला ले सकते हैं कि हमें अपने राज्य में या अपने देश में कौन सी सरकार चाहिए, किसकी सरकार चाहिए। वोट जिसके माध्यम से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। ऐसा प्रतिनिधि जो इस काबिल हो, जो हमारे क्षेत्र की भागदौड़ को संभाल सके। वोट हमें अधिकार देता है देश की पॉलिसी मेकिंग में। वोट हमें अधिकार देता है कि हमारे देश में किस किस्म की कानून व्यवस्था होनी चाहिए। वोट के माध्यम से हम अपने देश की पॉलिसी फ्रेमिंग को अपने अनुसार, अपने सुविधाओं के अनुसार बदल सकते हैं। वोट के माध्यम से हम अपने बच्चों के आने वाले भविष्य को सुधार सकते हैं। वोट के माध्यम से हम अपने क्षेत्र, अपने देश की तरक्की में अपनी भूमिका दे सकते हैं। वोट के माध्यम से हम ये फैसला ले सकते हैं कि हमारे क्षेत्र किस तरह से विकास की तरफ बढ़ने चाहिए। वोट के माध्यम से हम स्वास्थ्य यानी हेल्थ, शिक्षा यानी एजुकेशन, विकास यानी डेवलपमेंट किस तरह से करवाई जानी चाहिए, कैसे करवाई जानी चाहिए और इन सभी क्षेत्र में किस तरह से इम्प्रूवमेंट यानी सुधार लाना चाहिए, इस सब का फैसला हम वोट के माध्यम से करते हैं। पर क्या हो जब हमें ये पता चले कि हमारे वोट जो हैं वो चोरी हो रहे हैं? क्या हो जब हमें ये पता चले कि हम जितनी मेहनत से अपने प्रतिनिधि को चुनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट, ऐसे डिज़र्विंग कैंडिडेट को अपने वोट के माध्यम से चुनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हो जब हमें ये पता चले कि हमारे वोट उस कैंडिडेट के लिए गए ही नहीं? क्या हो हमें ये पता चले कि हमारे वोट्स की कीमत कुछ भी नहीं रही? क्या हो जब आपको ये पता चले कि आपके वो वोट्स जो आप इस उम्मीद के साथ कास्ट करते हैं कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें बदलेंगी? क्या हो जब आपको ये पता चले कि आपके वो कीमती वोट्स चोरी हो रहे हैं? जी हाँ, 7 अगस्त 2025 राहुल गांधी जी द्वारा एक बहुत बड़ा खुलासा किया जाता है। एक ऐसा रिविलेशन जो हमारे देश का सबसे बड़ा वोट स्कैम के रूप में सामने आया, जहां उनके द्वारा ये क्लेम किया गया कि बेंगलुरु के एक विधानसभा महादेवपुरा इस असेंबली इलेक्शंस में जो वोटिंग हुई है, इलेक्शन कमीशन द्वारा जो डेटा प्रोवाइड किया गया था, मैन्युअली चेक करने के बाद फुल्ली जो रिसर्च जो है उनकी तरफ से करवाई गई, इन्वेस्टिगेशंस करवाई गई, उसके मुताबिक जो रिज़ल्ट्स आए वो ये कि उस विधानसभा में 1,250,000 से ज़्यादा वोट्स जो हैं वो चोरी किए गए। डुप्लीकेट वोटर्स, फेक एड्रेस, फेक आईडीज़, फेक नेम्स, मल्टीपल वोटर्स एट सेम एड्रेस और भी कई सारे ऐसे फेक और फ्रॉड जो है वो सामने निकल कर आया। सवाल यहाँ ये है कि हम और आप जो वोट कास्ट करते हैं, क्या वाकई में वो वोट काउंट हो रहा है? क्या हो जब हमें ये पता चले कि वोटर्स तो बहुत ईमानदारी के साथ वोट कर रहे हैं, पर वो वोट उन कैंडिडेट्स के लिए काउंट ही नहीं हो रहे जिन कैंडिडेट्स को वोटर चुन रहा है? ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस खुलासे के साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। इस खुलासे के साथ लोगों का यकीन, लोगों का विश्वास जो वोटिंग पर था, काफ़ी हद तक वो विश्वास कम हो गया है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा किस तरह से वोटिंग को मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक थ्रेट है। और ये सिर्फ एक कुर्सी का सवाल नहीं, या ये सिर्फ 2 पार्टीज़ के बीच का सवाल नहीं, ये सवाल है हमारे आने वाले कल का। क्या वाकई में वोटिंग्स के मायने रह जाएंगे अगर इस तरह से फ्रॉड्स, इस तरह से जो वोट्स की चोरी की जा रही है, इस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है, इस तरह से मैल प्रैक्टिसेस को अंजाम दिया जा रहा है? वोटिंग जैसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस में भी इस तरह की धांधली अगर देखने को मिल रही है तो हम
क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हम एक बेटर कल जो है वो हम देखें अपने देश में? पूछिए अपने आप से। आज जो खुलासा एक असेंबली का हुआ, क्या बाकी असेंबलीज़ में भी ऐसी धांधली हुई होंगी? सवाल यहाँ ये रहता है कि वोट्स की चोरी सिर्फ कुर्सी का फैसला नहीं बदल गई, वोट की चोरी हर उस नागरिक के फैसले को बदल रहा है जो कहीं ना कहीं इस उम्मीद के साथ वोट कास्ट करता है कि वो एक बेहतर चुनाव कर रहा है। ये चोरी सिर्फ वोट्स की चोरी नहीं, ये चोरी उन मज़दूरों के अरमानों की चोरी है जो मज़दूर बहुत मेहनत के साथ काम करता है और वो जब अपना वोट कास्ट करता है तो वो इस उम्मीद के साथ कास्ट करता है कि उसके लिए शायद सरकार कुछ बेहतर पॉलिसीज़ ला सके, उसके लिए शायद उसका कल बेहतर हो पाए। ये चोरी हर उस नौजवान की उम्मीदों की चोरी है जो नौजवान इस उम्मीद के साथ वोट कास्ट करता है कि शायद उसके लिए बेहतर रोज़गार के अवसर मिल पाएँ, शायद ऐसी पॉलिसीज़ फ्रेम हो पाएँ जिसमें उन नौजवानों को कंसिडर किया जाए। ये चोरी है हर उन माँओं के सपनों की जो माएँ इस उम्मीद के साथ वोट कास्ट करती हैं कि शायद उनके बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य यानी एजुकेशन और हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ है वो बेहतर हो पाए उनके बच्चों के लिए। ये चोरी हर उस जवान की बलिदान की चोरी है जो इस देश के लिए अपनी जान निसार कर चुके हैं। वो इस उम्मीद के साथ वोट कास्ट करते हैं कि शायद उनके देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। ये चोरी हर उस नागरिक के उम्मीदों की चोरी है जो इस उम्मीद के साथ अपना वोट कास्ट करता है कि शायद उसके देश में एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी कई सारी चीज़ें, विकास की चीज़ें, जो उम्मीद, जो आशाएं जो लगाई हैं, जो होप्स वो लगाता है कि शायद आने वाला कल उसके क्षेत्र के लिए बेहतर विकास ला पाए। ये चोरी है उन सब के अरमानों की। आज भी हम और आप इसे सिर्फ एक पार्टी विशेष के प्रॉब्लम करार देकर नज़रअंदाज कर गए तो आने वाले कल में हमारी पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेंगी कि आपने उस वक्त आवाज़ क्यों नहीं उठाई। क्योंकि अगर हम आज इस नाइंसाफ़ी, इस इनजस्टिस के अगेंस्ट चुप्पी साधते हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी चुप रहना पड़ेगा।